ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की जो देवियां हैं, ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती। थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। हरतालिका तीज शिव महापुराण की कथा ही नहीं, आप जो तीज करते हो, हरियाली करो चाहे सातुड़ी करो, उस तीज की महत्वता क्या है, इस हिंगोली की शिव महापुराण की कथा में अपने को समझना है कि उसकी मूल तत्वता, उसकी महत्वता है क्या, उसका महत्व क्या। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव, इन तीनों की जो अर्धांगिनियां, ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती, इन तीनों ने तप कर कर, साधना कर कर ब्रह्मदेव को, भगवान विष्णु को और भगवान शंकर को प्राप्त, और तीनों ने प्राप्त कर कर तीनों देवताओं से वर मांगा कि वर हमको ऐसा दीजिए कि हमारे तप साधना का फल नारी को तीज के दिन प्राप्त हो जाए। अब देखिए जरा, एक ही व्रत से, एक ही उपवास से उसको संपूर्ण तप साधना का फल प्राप्त हो रहा है, संपूर्ण तप साधना का फल उसको मिल रहा है। मात्र एक व्रत से, केवल एक व्रत कर रहे हैं, संपूर्ण तप साधना का फल उसको प्राप्त हो रहा है। ऐसा कोई व्रत, ऐसी कोई साधना, ऐसा कोई शंभो घड़ी रे घड़ी मुख काटो, दया करी मैं दर्शन आपो, शंभो शरण घड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो, दया करी न दर्शन आपो। तो ब्रह्माणी ने ब्रह्मदेव से मांगा, लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से मांगा, पार्वती जी ने भगवान शिव से मांगा कि ऐसा वर दे दीजिए जिस वर से एक ही व्रत करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाए, संपूर्ण फल मिल जाए, ऐसा एक व्रत का फल दे दीजिए, मात्र एक व्रत। अब देखिए, हरियाली तीज करने वाली माताएं थोड़ा ध्यान से सुनना। हरियाली तीज जब माताएं करती हैं तो एक हरियाली तीज, एक गणगौर की तीज, ये दो तीज के व्रत ऐसे होते हैं जिसमें जब माताएं करती हैं तो उस समय पर उमा, ब्रह्माणी और लक्ष्मी, इन तीनों की आराधना का फल उसको केवल एक व्रत से प्राप्त हो जाता। अब देखिए दूसरा सातुड़ी तीज, इसमें उमा और महेश्वर, उमा और महेश, ब्रह्माणी और लक्ष्मी, इन चार के व्रत तप का फल एक साथ सातुड़ी तीज के दिन प्राप्त हो जाता। अब एक आती है हरतालिका तीज। आप लोग करते हो हरतालिका? यहाँ लोग करते कि नहीं करते? करते हैं यहाँ पे हरतालिका? कौन कौन करता है? जरा हाथ उठाओ तो जरा। अरे सभी करते हो, रखो रखो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। एक आती है हरतालिका तीज। इस तीज का व्रत माता पार्वती बेल वृक्ष के आनंद के साथ में फुलेरा बनाकर करती है, और जिसमें इस हरतालिका में माता पार्वती जी के जितने जन्म पहले हुए हैं, माता पार्वती का जन्म तो 52वें नंबर का, 52 नंबर पे माता पार्वती का जन्म है। इससे पहले तो माता के 51 जन्म पहले हो चुके, 51 जन्म माता पार्वती का पहले हो चुके। तो वो जितने जन्म माता पार्वती पूर्व में ले चुकी हैं, ब्रह्माणी जितनी बार ब्रह्मदेव के साथ में विराजमान हो चुकी हैं, इंद्राणी जितनी बार इंद्र के साथ विराजमान हो चुकी हैं, और लक्ष्मी चाहे वो राधा के रूप में हो, चाहे वो रुक्मणी के रूप में हो, चाहे वो सतभामा के रूप में हो, चाहे वो यमुना के रूप में हो, चाहे वो गंगा के रूप में हो, जितनी बार
माता लक्ष्मी ने रूप धारण करे हैं वो सब रूप में, और माता पार्वती अपने सारे रूप में, ब्रह्मणी अपने सारे रूप में, लक्ष्मी अपने सारे रूप में इस हड़तालिका तीज के व्रत को करने के लिए आतुर रहती हैं। और इस व्रत को कर एक दिन में ही संपूर्ण विश्व का जितना तप है, साधना है, उपवास है, सबका फल एक साथ एकत्रित कर लेती हैं केवल एक व्रत में, हड़तालिका तीज। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, सारे व्रत, आपका अगर स्वास्थ्य खराब हो गया तो आप व्रत छोड़ सकते हो। जितने भी व्रत आप लोग कर रहे हैं पूर्व के, सोमवार, मंगलवार, एकादशी, छठ, पंचमी, चतुर्थी, अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो आप उस व्रत को छोड़ सकते हो, सारे व्रत को छोड़ सकते हो। पर तीज का जो व्रत होता है, हड़तालिका का जो व्रत होता है, ये व्रत एक बार लेने के बाद जब प्राण छूटते हैं तभी ये व्रत समाप्त होता है, अन्यथा बीच में ये व्रत समाप्त नहीं, ये व्रत समाप्त होता ही नहीं। अगर शरीर से नहीं बनता कि अब हमारी अवस्था हो गई, अब शरीर से नहीं बन रहा है, तो भले एक पहर की पूजन कर कर, एक पहर का नियम धारण कर कर, एक पहर का स्मरण कर कर, एक पहर का पूजन व्रत धारण करो, और उसके बाद में भले आप थोड़ा सा जो भी आपको लेना है वो कर लो, पर इस व्रत को करना ही पड़ता है। इस व्रत का नियम ही यही है। इस व्रत की लीजिएगा, इस व्रत शिव महापुराण कथा को, कि व्रत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा व्रत, तो उसको छोटा करने का भी तो तरीका शास्त्रों में कहा गया। गुरुजी, हड़तालिका तीज का व्रत इतना भारी होता है, करवा चौथ का व्रत इतना भारी होता है, तीज का व्रत इतना भारी होता है कि हम कुछ भी नहीं खाते, यहां तक कि मुख में जल भी आता है ना तो उसको भी हम निगल नहीं सकते। अब इतना भारी व्रत, और शास्त्र कहता है कि हड़तालिका तीज का उद्यापन तो पहले होता ही नहीं, एकादशी का तो हो जाता, और यहाँ तो हड़तालिका तीज का। अब एकादशी का तो आप 26 एकादशी जब आपकी पूरी हो जाए, 3 वर्ष बाद अधिक मास आ जाए, 26 पूरी एकादशी का व्रत करो, तुम 11 पे करो, तुम्हारी मर्जी पड़े, 26 एकादशी पर जब व्रत करोगे तो ये आपके ऊपर है, 26 पर करो। पर हड़तालिका तीज का जो व्रत है, इसका उद्यापन तो ना तो पहले होए, और इसका उद्यापन ना 13 वर्ष के पहले होए, इसका उद्यापन तो जब तक कन्या हो, चाहे स्त्री हो, चाहे नारी हो, चाहे पुरुष हो, हड़तालिका तीज का अगर उसको उद्यापन करना है तो 13 वर्ष तक तो आपको व्रत करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही इसका उद्यापन। नहीं तो कहीं कहीं की माताएं तो बड़ी होशियार सोच के बैठी थी कि अब की साल उद्यापन कर, तो 13 वर्ष अगर आपके हो गए व्रत करते करते हड़तालिका तीज का, हड़तालिका तीज जानते हो ना, 13 वर्ष अगर आपके हो गए भगवान की भक्ति को धारण करते करते, 13 वर्ष अगर आपके हो गए हैं भगवती स्मरण करते करते, उसके बाद में आप बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से आप व्रत का उद्यापन करो, कोई मना नहीं। यदि आप उद्यापन कर रहे हो और आपका मन है कि मुझे उद्यापन करना ही है, तो 13 वर्ष तक जिस भाव से आप भगवान का व्रत कर रहे हो, साधना कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, उसी भाव से आप उसको। गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले आ जाती है, सहज भाषा में समझ लो तीज को, हस्त नक्षत्र, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है हड़तालिका तीज का पूजन अगर आप कर रहे हो, और हड़तालिका तीज का अगर आप स्मरण कर रहे हो, तो उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई जरूरी है तो शंकर भगवान जहां विराजमान होते हैं उनके ऊपर उनकी 5 कन्याओं का होना जरूरी है। मतलब ऊपर फुलेरा बंधना जरूरी। फुलेरा का मतलब जानते हो, एक जैसे शंकर भगवान नीचे विराजमान है और ऊपर जो जलाधारी बनती है ना, तो जलाधारी की जगह पर शंकर भगवान की हड़तालिका तीज के दिन जब नारियां पूजन करती हैं, माताएं पूजन करती हैं, कन्याएं पूजन करती हैं, तो उस पर जलाधारी की जगह फुलेरा बनता है, मतलब फूल की मालाएं उसमें लटका दी जाती है। अब कितनी माला लटकाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कम से कम 5 माला उसमें होना जरूरी है, और 5 से ज्यादा भी लटकाओगे चलेगा, पर 5 से कम नहीं होना चाहिए फुलेरा। 5 कौन कौन है ये? जया,
विषहरा, सामरीवारी, दौतली, देव, शंकर भगवान की 5 बेटी। इससे अधिक अगर आप लटका रहे हो तो शंकर भगवान की और भी बेटियों का व्याख्यान है। मनसा है, अशोक सुंदरी है, ये शंकर भगवान की पुत्रियां। नर्मदा जी का स्मरण आ जाता है, नर्मदा है। तो ऐसा बेटियों का तो आप ज्यादा लटकाओगे चले जाएगा, पर कम नहीं। जैसे हरतालिका तीज का जो उद्यापन होता है, उद्यापन में सबसे मुख्य चीज क्या होती है कि जो भी आप वस्तु दान दे रहे हैं, जो भी आप वस्तु समर्पित कर रहे हैं, हरतालिका तीज के उद्यापन में जो भी सामग्री आप दे रहे हैं वो 5 होना चाहिए। जैसे फुलेरा का वर्णन किया कि फुलेरा 5 माला से ज्यादा होगा चलेगा, पर 5 से कम। जिस दिन आप किसी व्रत को उठाओ, शिव पुराण की व्रत शिव पुराण कथा कह रही है, जिस दिन आप पशुपति व्रत उठाओ, सोमवार व्रत उठाओ, मंगलवार, एकादशी, कोई भी व्रत अगर आप उठा रहे हो तो पहले सबसे पहले जाकर अपना जो परिंडा होता है ना, पानी का मटका, पानी का स्थल, पानी का जहां जल भरते हो, पात्र भरते हो, वो स्थल जो होता है ना, उस स्थल के पास में खड़े हो, हाथ जोड़कर निवेदन करो अपने पूर्वजों से कि मान लो अगर मेरे व्रत में कोई त्रुटि होती है, मेरे व्रत में अगर कोई गलती होती है, तो हे देव अधिदेव महादेव, हे मेरे घर के पूर्वज पितर, जितने मेरे कुल देवी कुल देवता आहूत वासुक जो भी हैं, आप उस व्रत को संभाल लेना, मेरी गलती को आप सुधार देना। उनके पास जाकर क्यों कहना चाहिए? क्योंकि वो हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, हम उनसे छोटे हैं, हम छोटे हैं। माफी मांगने में, सॉरी कहने में, क्षमा मांगने में कभी पीछे मत हटो। और जब इस चित्तवृत्ति में अहंकार आ जाए तो पीछे हट जाओ। जब इस चित्तवृत्ति में अभिमान आ जाए, गर्व के शब्द आ जाए, अहंकार के शब्द आ जाए कि मैं कर रहा हूं, मैं करा रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं का जब संबोधन आ जाए तो पीछे हट जाइए। और जब कहीं एक स्वारी संबोधन से, एक क्षमा संबोधन से अगर बात सवरती हो तो वहां स्वारी और क्षमा मूल हो जाते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।